पूरा अगस्त आईपीओ की भरमार लेके आ चुका है। आधा निकल गया है, आधा बाकी है। अब तक आईपीओ की बाढ़ देख चुके हैं और जो बची हुई बाढ़ है मौसम के साथ साथ वो अब देखने को मिल जाएगी। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ 19 और 20 अगस्त को मतलब 4 मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हो रहे हैं। तो आपको क्या लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आओ आज इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करते हैं उनके नंबर्स पे, वो लोग क्या करते हैं और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला आईपीओ की बात करते हैं, हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क है, 19 अगस्त को क्लोज हो रहा है और एक ब्लैक स्टोन बैग वेयर हाउसिंग जाइंट और लॉजिस्टिक कंपनी है और इनके 45 एसेट्स है 10 सिटीज में, लगभग 58 मिलियन स्क्वायर फीट का नेटवर्क है इनका और इशू साइज है 2600 करोड़। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, ओएफएस नहीं है। प्राइस बैंड जो देखने को मिल रहा है वो 57 से 60 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज अ रिटेलर जो हमें करना है वो 15,000 का होगा और टोटल हमें 250 शेयर्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनके नंबर्स की। FY26 में रेवेन्यू था 691 करोड़ रुपीज़ का, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन कंपनी ने 203 करोड़ का लॉस भी बुक करा है। मतलब बिजनेस असेट हैवी है, एबिटा मार्जिन स्ट्रॉन्ग है लगभग 80%, पर बॉटम लाइन अभी भी नेगेटिव चल रही है और जो 2600 करोड़ का आईपीओ है उसमें से 2250 करोड़ इनको लोन पेमेंट करने में जाएगा। भाई लोगों बात कर लेते हैं आईपीओ जो दूसरा है ललिता ज्वेलरी मार्ट। ये भी 19 अगस्त को ही क्लोज हो रहा है। ये साउथ इंडिया की एक बड़ी ज्वेलरी रिटेल चेन है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में इनकी प्रेजेंस है और 60 के आसपास इनके स्टोर है और इशू साइज जो देखने को मिल रहा है वो 1700 करोड़ का है। इसमें से 1200 करोड़ फ्रेश इशू है और 500 करोड़ का आपको ओएफएस इशू देखने को मिल जाएगा। प्राइस बैंड जो हमें देखने को मिली है वो 190 से 201 है। लॉट साइज यहाँ पे 74 शेयर्स का है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,874 रुपीज़ का होगा। अब चलो नंबर्स पे बात कर लेते हैं। जो मेरे को इसमें नंबर देखने को मिल रहा है, FY26 में कंपनी का प्रॉफिट 1009 करोड़ के आसपास है। ये पिछले साल से 177% ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट लगभग 2 टाइम्स हो गया है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है गोल्ड प्राइसेस हाई है, ज्वेलरी की डिमांड है और प्रॉफिट ग्रोथ भी सॉलिड है, इसलिए ये आईपीओ मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, चाहे से जीएमपी कुछ भी चल रही हो। बात करते हैं तीसरे आईपीओ की, शंकेश ज्वेलर्स। ये भी 20 अगस्त को क्लोज हो रहा है। ये मुंबई बेस्ड B2B हैंडीक्राफ्ट गोल्ड ज्वेलरी कंपनी है। इनके क्लाइंट्स है कल्याण ज्वेलर्स, जोया लुकास जैसे बड़े रिटेल नेम्स हैं इनके पास। जो इशू साइज मेरे को देखने को मिल रही है वो 367 करोड़ है। इसमें से 274 का फ्रेश इशू है, 93 करोड़ का ओएफएस है। प्राइस बैंड की बात करूं तो 88 से 93 रुपीज़ है। लॉट साइज यहाँ पे 160 शेयर्स का रहने वाला। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,880 की देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं इनके नंबर्स की। FY26 में रेवेन्यू 16% से बढ़ के 1630 करोड़ हो गया है और प्रॉफिट का जंप और भी बढ़ गया है 165% ग्रोथ के साथ। अब ये 107 करोड़ पर है, प्रॉफिट बता रहा हूँ। और जो ROE सबसे इंटरेस्टिंग है वो 50% से ज़्यादा है, जो काफ़ी हाई मानी जा रही है। और ऐसा लग रहा है एक ही दिन में 2 ज्वेलरी आईपीओस, लेकिन बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है दोनों के। वो साउथ में काम कर रहे हैं, केवल मुंबई बेस्ड है और ये रिटेल फेसिंग नहीं B2B मॉडल है, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं चौथे और लास्ट आईपीओ की जो 20 अगस्त को ही क्लोज हो रहा है, सनशाइन पिक्चर्स। ये एक मुंबई बेस्ड फिल्म और कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है जिसको विपुल मेहता जी लीड करते हैं। इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, डाइवर्सिफाइड। इनके पास कॉमर्शियल फिल्म्स है, वेब सीरीज़ है, टीवी सीरियल्स है और जो इनका इशू साइज है ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट 282 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस नहीं है इसमें। प्राइस बैंड जो देखने को मिल रहा है वो 342 से 360 का देखने को मिल रहा है और जो लॉट साइज देखने को मिल रही है वो 41 शेयर्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ रिटेल कैटेगरी में 14,760। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो FY26 के नंबर है ना वो घटकर 76 करोड़ हो गए हैं, जबकि FY25 में यही नंबर 105 करोड़ थे, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है 40 करोड़। जो FY25 में बैक ईयर में 34 करोड़ थे। मतलब रेवेन्यू नीचे गया है और प्रॉफिट ऊपर आया है। लेकिन एक बात बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को इनके पूरे DRHP में देखने को मिल रही है, मीडिया बिजनेस में रेवेन्यू बॉक्स ऑफिस हिट्स पे डिपेंड करता है। पहली बात तो यदि पिक्चर हिट हुई तो आप कमा के निकल जाओगे, यदि एक भी पिक्चर फ्लॉप हुई तो पूरा का पूरा टेबल टर्न अराउंड हो जाएगा। ये तो हो गई बात चारों आईपीओ की जो 19 और 20 अगस्त को
क्लोज होने वाले हैं, तो आप लोग पैसा जेब में रखिएगा। और लास्ट बात करता हूँ, तो ये चारों मेन बोर्ड आईपीओ उनके फाइनेंशियल के साथ, और अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और अभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो।